सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो गाइस आज हम आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क के 4 महीने के टू डू लिस्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। बहुत ही डिटेल टू डू लिस्ट रहने वाला है एंड आई एम प्रीटी श्योर भाई जिस भी स्टूडेंट ने ये टू डू लिस्ट फॉलो कर लिया ना तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे इस बार एग्जाम निकालने के। तो यहाँ पे हम आज बात कर रहे हैं 4 महीने का टू डू लिस्ट। पर इससे पहले आपका एक और यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए कि भैया आज आप मुझे 4 महीने का टू डू लिस्ट तो दे रहे हो, पर क्या 4 महीने में एक्चुअली आरआरबी पीओ या क्लर्क की तैयारी हम कर सकते हैं। तो भाई इस सवाल से पहले ना एक सवाल मैं आप लोगों से खुद पूछना चाहता हूं कि भाई क्या तुम आज से लेके अगले 4 महीने तक डेली पढ़ाई को 6 से 8 घंटा दे सकते हो। भाई क्या तुम डेली बिना एक भी दिन स्किप करे 6 से 8 घंटा तैयारी डेली अगले 4 महीने तक कर सकते हो। अगर इस सवाल का तुम्हारा जवाब है हाँ भैया हम कर सकते हैं भाई, तो बिल्कुल तुम इस एग्जाम को 4 महीने में निकाल सकते हो। पर अगर तुम्हारा एग्जाम है कि भैया नहीं इतना लंबा मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, अब भाई ये तो तुम्हें ही पता है कि इतना भी इजी एग्जाम नहीं है कि भाई कभी कभी पढ़ के निकल जाए। भाई अगर तुम लोग डेली 6 से 8 घंटा पढ़ाई को दे सकते हो तब तुम्हारे एग्जाम निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और आज जितनी डिटेल टू डू लिस्ट मैं देने वाला हूं ना पूरे यूट्यूब पे इतनी डिटेल टू डू लिस्ट आपको नहीं मिलेगी, बिकॉज ये वाला जो टू डू लिस्ट है आपका मंथ वाइज है। मंथ वाइज मतलब भाई यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे अप्रैल के महीने में आपको क्या करना है। इवन तो अब आखिरी के 15 दिन ही बचे, पर उन 15 दिनों में आपको क्या करना है, फिर मई के महीने में क्या करना है, फिर जून में क्या करना है और फिर फाइनली जुलाई में क्या करना है। ये सारी चीजों को मंथ वाइज डिवाइड करके देखेंगे हमें तैयारी कैसे करनी है। अभी सबसे पहले देखो आपकी स्क्रीन पे हमने 3 महीनों की यहाँ पे बात करी है। अप्रैल के महीने में हमें क्या करना है, फिर मई में क्या करना है, फिर जून में क्या करना है। भाई इसको अभी हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे शॉर्ट में मैंने इसलिए रखा है जिससे अगर आप लोग चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख सकते हैं। डिटेल में हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले, एक एक महीना करके देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये वाला जो टू डू लिस्ट ना ये हर स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल है। मतलब चाहे जब बिल्कुल नए स्टूडेंट हो, बिल्कुल बिगिनर हो, तब भी आप लोग इसको फॉलो कर सकते हो, और अगर आप एक प्रो स्टूडेंट हो तब भी आपको इसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। हर स्टूडेंट के लिए वाला टू डू लिस्ट बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं अगर हम अप्रैल महीने में क्या हमें करना है। भाई सबसे पहले जब भी किसी एग्जाम की आप तैयारी करते हो ना, सबसे पहले आपको उसकी दो चीजें करनी होती है। एक होता है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एक होता है उसका प्रीलिम्स लेवल का मॉक टेस्ट। ये दो चीजें जब तक आप नहीं लगाओगे ना आपको एग्जाम का लेवल समझ नहीं आता कि भाई हम किस लेवल की उस एग्जाम की तैयारी करें। अब देखो अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करें तो ये आपको बहुत इजीली गूगल पे मिल जाएंगे। भाई गूगल पे जाके टाइप करना आरआरबी पीओ 2020 क्वेश्चन या 2021 क्वेश्चन, तो आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे। उनको बना के देखो, उससे आपको समझ आएगा कि एग्जाम का स्तर क्या आता है, किस लेवल के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको प्रीलिम्स लेवल का एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट लगाना है, जिससे आपको बहुत ज्यादा गहराई पता चलेगी भैया आज हमारा स्तर क्या है और हमें कितनी ज्यादा और मेहनत करनी पड़ेगी भाई इस बार के एग्जाम निकालने के लिए, ठीक है। आप लोग किसी भी मतलब कोई भी मॉक टेस्ट सीरीज का फ्री वाला एक मॉक टेस्ट दे दो, कोई पैसे लेने की जरूरत नहीं है, फ्री वाला एक मॉक टेस्ट दे दो। अच्छा अगर आप मुझसे पूछते भैया कौन सा मॉक टेस्ट लगाए, तो देखो बाजार में बहुत सारे मॉक टेस्ट है। एक मॉक टेस्ट मैं आपको यहाँ पे गाइड कर देता हूँ भाई, उसका नाम है गाइडली। गाइडली का मॉक टेस्ट बहुत अच्छा है बिकॉज ये एग्जैक्टली आपको एग्जाम लेवल का मिलता है। मुझे बहुत पसंद है, मैं पिछले शायद 2 साल से रिकमेंड करता आ रहा हूं। तो चाहो तो गाइडली का आप लोग मॉक टेस्ट सीरीज फॉलो कर सकते हो, फ्री वाला मॉक टेस्ट लगाओ, मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। पर आपको एक फ्री मॉक टेस्ट लगाना है प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, और इन दोनों का आपको मुझे स्कोर नीचे कमेंट में बताना है, ठीक है। यहां तक हो गया। इसके बाद हमने क्या लिखा, देखो टारगेट ऑफ दिस मंथ क्या है। भाई हर महीने का आप देखोगे हमने वहां पे टारगेट भी लिखा हुआ है। पहले महीने का हमारा टारगेट है कि हमें हर चैप्टर के हर टॉपिक के बेसिक्स कवर करने हैं। और यहाँ पे जो हमारा बेसिक्स कवर करने का मतलब क्या है, आगे पढ़ो। क्वांट में हम क्या करेंगे, क्वांट में हमारा पहला स्टेप रहेगा कि हमें अपनी कैलकुलेशन स्पीड को इंप्रूव करना है। भैया ऐसा क्यों करना है, कैलकुलेशन स्पीड की क्या जरूरत पड़ गई। अब देखो अगर हम यहाँ पे एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो भाई आरआरबी जो प्रीलिम्स आपका लेवल पूछा जाता है ना, वो 2 ही टॉपिक्स आते हैं वहां पे, आपके क्वांट और रीजनिंग। दोनों के 40-40 क्वेश्चन आते हैं। 45 मिनट में 80 क्वेश्चन हमें यहाँ पे बनाने हैं। अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं होगी कैलकुलेट करने की तो कैसे बनाओगे बंधु, बहुत पीछे रह जाओगे। तो इसलिए सबसे पहला जो हमारा एम होगा वहां पे, यहाँ पे हम कैलकुलेशन स्पीड को स्ट्रॉन्ग करेंगे। क्या क्या करना है इसमें डेली हमें वो देख लेते हैं। भाई यहाँ पे आपको डेली इन चीजों की प्रैक्टिस करनी है। क्या क्या, स्क्वायर्स की प्रैक्टिस करनी है। कब तक के स्क्वायर याद होने चाहिए आपको, अप टू 30 का स्क्वायर याद होना चाहिए। अगर मैं आपसे जल्दी से पूछूं मैं 21 का स्क्वायर बताऊं तो आपके दिमाग में झट से निकलना चाहिए भैया 441, ठीक है। ऐसे आपकी जुबान पे होने चाहिए सारे स्क्वायर नंबर, ठीक है। अगर मैं 15 का स्क्वायर पूछ लूं क्या होता है, तो भाई ये तो आपको बचपन से याद होगा 225। अगर मैं 12 का स्क्वायर पूछ लूं क्या है, तो 144। ये सारे आपके जुबान पे होने चाहिए, ठीक है। वैसे ही आपको क्यूब्स याद होने चाहिए अप टू 20 तक के सारे क्यूब्स आपको जुबान पे रटे होने चाहिए। अगर मैं आपसे 11 का क्यूब पूछ लूं जल्दी से आपके दिमाग में आना चाहिए भैया 1331 होता है। अगर मैं 12 का क्यूब पूछ लूं तो आ जाएगा भाई 1728 होता है। तो अप टू 20 आपको सारे क्यूब्स याद होने चाहिए। इसके बाद आपको टेबल्स याद होने चाहिए। देखो देखो जनरली टेबल मैंने भी याद नहीं करे थे,
बट क्या होता है कि आपको टेबल याद होता है ना, कैलकुलेशन और जल्दी आप लोग कर सकते हो। तो आपको 20 आप लोग टेबल याद कर लो तो अच्छा है। बाकी देखो मुझे टेबल याद नहीं थे, मुझे एटलीस्ट अराउंड 10 तक के टेबल याद थे, फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई करके देख लेता था। वो अब आपके ऊपर है कि आपका अगर मल्टीप्लाई आप तेजी से कर लेते हो तो 20 तक ना करो, 10 तक भी कर लो तो चलेगा। पर अगर वो अच्छा नहीं है तो फिर 20 तक आप टेबल याद कर लो। इसके बाद आपको ट्रिक्स याद करनी है। ट्रिक्स किस चीज के? एडिशन के ट्रिक्स क्या होते हैं, सब्ट्रैक्शन के ट्रिक्स क्या होते हैं, मल्टीप्लीकेशन के ट्रिक्स क्या होते हैं, डिवीजन के ट्रिक्स क्या होते हैं, ये सारे ट्रिक्स आपको याद करने हैं, ठीक है। इसके लिए यूट्यूब पे आपको बहुत आराम से बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। कुछ यूट्यूब चैनल्स के नाम बता देता हूँ। एक यहाँ पे चैनल आता है आपका अड्डा 247। अड्डा 247 का बहुत अच्छा है बिकॉज इन्होंने बहुत सारे ट्रिक्स के ऊपर वीडियोस बनाए हैं। इसके अलावा कांस्टेंट गाइड विजय शर्मा ने वीडियोस बनाए हुए हैं बहुत सारे ट्रिक्स के ऊपर, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये कैसे जल्दी हम बना सकते हैं इनके ऊपर वहां पे भी बहुत सारे वीडियोस हैं। तो ये 2-3 चैनल्स हैं, इनमें से किसी को भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है, जनरली स्टूडेंट मिस आउट कर जाते हैं भाई, वो होता है आपका परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? बिकॉज यहां पे एक चीज अगर मैं आपसे जल्दी से पूछूं भाई 1/11 को यहां पे आप परसेंटेज में कैसे लिखो, तो आपको जुबान पे होना चाहिए 9.09%। वैसे अगर मैं पूछ लूं 1/7 को कैसे लिखोगे, तो भाई आपकी जुबान पे होना चाहिए 14.28%। सारे के सारे जुबान पे, कहां तक? अप टू 1/20 आपकी जुबान पे होनी चाहिए। भाई इनका परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन, ये दोनों याद होना चाहिए। मतलब पहले आप ये याद करो कि 1/11 9.09 होता है, और फिर परसेंटेज में 9.09 का मतलब क्या होता है? 1/11। बिकॉज ये ना आपके सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन में से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं जहां पे डायरेक्टली ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करा जाता है। तो इसको तो मतलब दिमाग में, दिल में उतार लेना अप टू 1/20 तक, ठीक है। इतना काम हो गया। इसके बाद आपको क्या करना भाई? इसके बाद आपको डीआई के टॉपिक स्टार्ट करने हैं, ठीक है। पर डीआई के टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको अरिथमेटिक से भिड़ना पड़ेगा। अरिथमेटिक के 4 चैप्टर्स से भिड़ना पड़ेगा। वो 4 चैप्टर्स कौन कौन से, उनकी बात कर लेते हैं भाई। सबसे पहले आ गया आपका परसेंटेज, दूसरा आ गया रेशियो एंड प्रपोर्शन, तीसरा आ गया एवरेज, और चौथा आ गया प्रॉफिट एंड लॉस। ये 4 टॉपिक्स आपके स्टार मार्क्ड टॉपिक्स हैं। इनके बिना ना डीआई बनाना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, ये असंभव टाइप का हो जाएगा। भाई मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज ये 4 चैप्टर्स करने के बाद ना डीआई में ना मेजरली एक सेट में 5 क्वेश्चन आते हैं। 5 में से स्ट्रेट फॉरवर्ड 3 क्वेश्चन तो इन्हीं 4 टॉपिक्स के ऊपर आ जाते हैं। मतलब ये 4 टॉपिक्स की तैयारी कर लोगे, 5 में से 3 क्वेश्चन तो ऐसे फटाक से बना दोगे, इसलिए इनको हम बोलते हैं स्टार मार्क चैप्टर्स। यहां तक बात हो गई। अप्रैल के महीने में इतनी हमने तैयारी कर ली। इसके अलावा और क्या करना है भाई? अभी हमने पढ़ा कि भाई अभी हमने क्वांट में कितना समय दिया। भाई क्वांट में आपको यहाँ पे डेली बेसिस पे अराउंड 2 घंटे का समय देना है। उन 2 घंटों को आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। भाई पहला होगा आपका स्पीड मैथ्स और दूसरा होगा डीआई। और डीआई में भी कैसे हमने बोला, डीआई चालू करने से पहले वो 4 चैप्टर्स हम करेंगे, ठीक है। तो 1-1 घंटा इन दोनों चीजों का आपको अप्रैल के महीने में देना है, अगले जो 15 दिन बचे, ठीक है। इसके बाद अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग का बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। डेली आपको अगेन 2 घंटा देना है। इसमें आपको क्या करना है? 1 घंटा देना है मिसलेनियस टॉपिक्स को और 1 घंटा देना है आपको पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। इसमें क्या करना है भाई? सारे के सारे मिसलेनियस टॉपिक्स बहुत छोटे चैप्टर्स होते हैं, बहुत छोटे, और इनका कॉन्सेप्ट भी बहुत छोटा होता है। मतलब इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है और एग्जाम में वेटेज इतना सारा आता है। मतलब छोटा बिंदी टाइप का कॉन्सेप्ट और इतना सारा वेटेज होता है एग्जाम में। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछते जाते हैं आपके मिसलेनियस चैप्टर्स के ऊपर, ठीक है। तो भाई इसमें आपको क्या करना है? छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, तो यहाँ पे आपको 15 दिन के अंदर, मतलब अप्रैल के जो आप 15 दिन बचे हैं, इसमें सारे चैप्टर्स को आपको कंप्लीट कर लेना। कंप्लीट कैसे करोगे भाई? आपको हर दिन 1 घंटा देना है। 1 घंटा एक चैप्टर उठाओ, उसका बेसिक पढ़ लो। फॉर एग्जाम्पल अगर आज आपने उठाया ब्लड रिलेशन, यूट्यूब पे जाके टाइप करो ब्लड रिलेशन फॉर बैंक एग्जाम, अनलिमिटेड आपको क्लासेस मिल जाएंगी। कुछ चलो यूट्यूब चैनल्स के नाम बता देता हूं जहां से मिसलेनियस टॉपिक्स आप लोग कवर कर सकते हो। सबसे पहला जो यूट्यूब चैनल आपको अच्छा लगेगा, जहां पे बहुत आराम से और बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, तो इसका नाम है वाईफाई स्टडी। अगला जो चैनल है जहां पे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे भाई, वो है अड्डा 247। भाई ये 2 ही यूट्यूब चैनल्स हैं जहां पे आपको अनलिमिटेड क्लासेस मिल जाएंगी, बहुत आराम से, बहुत प्यार से क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में क्वेश्चन चाहिए या आपको मतलब बहुत इजीली बनाने वाले क्वेश्चन चाहिए, तो आपने alphabanker.com पे चले जाओ। भाई अपनी जो वेबसाइट है वहां पे आपको बहुत सारे डेली बेसिस पे अनलिमिटेड प्रैक्टिस करने के लिए मिसलेनियस टॉपिक्स भी मिलेंगे, प्लस इसके साथ पजल्स भी मिलेंगे। तो सारे चैप्टर्स आपको मिल जाते हैं बहुत प्यारे एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। तो आप किसी भी सोर्स को इनमें से फॉलो कर सकते हो, ठीक है, मिसलेनियस के लिए भी और पजल्स के लिए भी, ठीक है। तो आपको डेली 1 घंटा देना है मिसलेनियस चैप्टर्स के ऊपर, जहां पे एक चैप्टर को एक दिन आप उठाओगे, एक दिन उसका कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, अगले दिन उसकी प्रैक्टिस करोगे। ऐसे करते करते टोटल आपके पास 7 मिसलेनियस चैप्टर्स बनते हैं। वो सातों को एक दिन कॉन्सेप्ट, एक दिन प्रैक्टिस, एक दिन कॉन्सेप्ट, एक दिन प्रैक्टिस,
और करते करते 15 दिन के अंदर अंदर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स प्लस बेसिक बेसिक प्रैक्टिस आपकी वहां पे हो जाएगी। इसके बाद अगला क्या करेंगे वो मई में बात करेंगे, ठीक है। इसके अलावा पजल्स में हमें क्या करना है भाई, पजल्स में भी आपको डेली 1 घंटे का समय देना है। इसमें कहां से प्रैक्टिस करोगे, यहाँ पे आपको सोर्सेज बता दिए, 1000 पजल्स या 500 पजल्स के सीरीज चलते हैं यूट्यूब के ऊपर, वो आपको मिल जाएंगे, वो कर सकते हो। नहीं तो मैंने आपको alphabanker.com बता दिया, वहां पे पजल्स के आपको सेक्शंस मिल जाएंगे, वहां पे आके बना सकते हो। तो इतना आपको डेली काम करना है। इनके कुछ सोर्सेज आपको बता देता हूँ, कुछ यूट्यूब चैनल है फ्री वाले, इसके लिए आप फॉलो कर सकते हो। अंकुश लांबा सर को कर सकते हो, उनका बैंकिंग क्रॉनिकल करके चैनल है। पुनीत शर्मा सर को कर सकते हो, सौरभ सिंह सर को कर सकते हो। इसके अलावा एक वो है आर्ट ऑफ रीजनिंग करके यूट्यूब चैनल है, मुझे टीचर का एग्जैक्टली नाम नहीं पता, पर वो भी काफी अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, मैंने उनकी 1-2 वीडियोस देखी थी। तो ये 3-4 है, बाकी आर्ट ऑफ रीजनिंग काफी अच्छा करा रहे हैं, तो उनका भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो ये 4-5 चैनल है, जो आपको पसंद है उनका देख लो। बट अभी स्टार्टिंग में पेड क्लासेस लेने की आपको जरूरत नहीं होगी, बिकॉज फ्री में बहुत सारा कंटेंट आपको रीजनिंग पॉइंट सबका इंग्लिश का भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां तक करते करते आप लोगों का अप्रैल का महीना खत्म हो जाएगा, जहां पे आप लोग डेली 2 घंटा दोगे क्वांट को और डेली 2 घंटा दोगे रीजनिंग को, ठीक है। भैया अभी तक इंग्लिश तो आपने बताया ही नहीं, पर इंग्लिश नहीं करना क्या, तो बंधु वो भी करेंगे। वो कैसे करेंगे भाई, डेली आपको 1 घंटा देना है इंग्लिश में, और इंग्लिश में आपको करनी है रीडिंग। अब आपका अगला क्वेश्चन होगा, भैया यहाँ तो आरआरबी में इंग्लिश तो ऑप्शनल होता है ना भैया, इंग्लिश जरूरी नहीं होता, प्री में तो इंग्लिश आता ही नहीं है और मेंस में भी हिंदी कर लेंगे ना भैया। तो भाई मैं आपको बता दूं, हर साल बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये हिंदी वाले फेर में रहते हैं कि हम हिंदी बना लेंगे। तो ऐसा करो तुम ना एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लो भाई, हिंदी वाला जो चैप्टर आता है वहां पे हिंदी वाला सिलेबस आता है, तो क्या वो तुमसे बन सकता है कि नहीं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बना के देख लो, अगर वो तुमसे बन पा रहा है तो ठीक है। बिकॉज जनरली मैंने हमेशा सबसे ये सुना है कि आरआरबी में हिंदी मुश्किल आता है और इंग्लिश सरल आता है, तो इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि यार इंग्लिश की रीडिंग स्टार्ट कर दो। अगर तुम ये सोच के चल रहे हो कि तुम इंग्लिश में पेपर देने वाले हो, और अगर ये सोच के चल रहे हो कि भैया मैं हिंदी में पेपर दूंगा, तो मैं तुम्हें बोलूंगा एक बार हिंदी का प्रीवियस ईयर पेपर देख लेना, जिससे तुम्हें आइडिया लग जाएगी हिंदी का लेवल क्या आता है। फिर तुम्हें समझ आएगा यार इस लेवल पे मैं तैयारी कर पाऊंगा कि नहीं। बिकॉज जनरली सब लोग बोलते हैं हिंदी कठिन है, इंग्लिश सरल है। तो इंग्लिश अगर करना चाहते हो तो डेली 1 घंटा रीडिंग करना चालू करो, ठीक है। रीडिंग कहां से करोगे, कोई भी किताब पढ़ सकते हो। पीछे देखो मेरे इतनी मतलब 100 के आसपास किताबें हैं, अंदर पार बहुत में 200-250 किताबें हैं, बहुत मैं रीडिंग करता हूं। वैसे आप लोग भी रीडिंग कर सकते हो, किसी भी किताब से रीडिंग कर सकते हो। अब अगर आपको लगता है भैया किताब नहीं है तो भाई एडिटोरियल पढ़ सकते हो। हाँ, एडिटोरियल का एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि भाई अगर तुम्हारी अंग्रेजी पहले से कठिन नहीं है, भाई पहले से तुम्हें आती नहीं है, पहले से डर लगता है, तो अब तुम्हें और ज्यादा डर लगने लग जाएगा। तो इसका तुम्हें उपाय क्या है, तो भाई इसके लिए तुम लोग alphabanker.com पे जाके इंग्लिश ऑलराउंडर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इंग्लिश ऑलराउंडर पीडीएफ नाम है उनका, उनको डाउनलोड कर लेना। वहां पे डेली आपको एडिटोरियल मिलते हैं, एडिटोरियल भी बड़े बड़े न्यूज़पेपर के, द हिंदू का एडिटोरियल, न्यूयॉर्क टाइम्स का एडिटोरियल, इकोनॉमिक टाइम्स का एडिटोरियल, इंडियन न्यूज का एडिटोरियल, मतलब सारे जो बड़े बड़े हाई फाई वाले न्यूज चैनल होंगे या बाहर के अखबार होंगे, उनके एडिटोरियल को हम उठाते हैं और उसको हिंदी में कन्वर्ट करके आपको देते हैं। मतलब ये आपको काफी अच्छा सोच लगेगा अगर आज आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, इंग्लिश कमजोर है तो इंग्लिश ऑलराउंडर पीडीएफ जाके आप लोग वहां पे चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी किताब आपके पास है उसको भी पढ़ सकते हैं। तो यहां तक हमने बात कर ली कि भैया अप्रैल के महीने में हमें क्या क्या करना है, डेली 2 घंटा क्वांट, 2 घंटा रीजनिंग, 1 घंटा इंग्लिश, टोटल 5 घंटा देना है हमें अप्रैल के आखिरी बचे 15 दिनों में। इसके बाद हम एकदम से रैंप अप करेंगे। रैंप अप करने का मतलब क्या होता है, एकदम से हम यहाँ पे अपनी स्पीड बढ़ाएंगे और घंटे भी इंक्रीज करेंगे हर दिन डेली। अब जहां पे हम 5 घंटे दे रहे हैं, अब उन घंटों को बढ़ा देंगे। यहाँ पे हमारा टारगेट क्या है, देखो टारगेट पढ़ लो। यहाँ पे इस महीने का टारगेट है कि अभी तक देखो हमने बस एक प्रीलिम्स का मॉक लगाया था, वो भी स्टार्टिंग में चेक करने के लिए हमारा लेवल क्या है। अब हम क्या करेंगे, अब से हम डेली हर हफ्ता एक प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट लगाएंगे और उसका स्कोर नीचे जाके कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज जब आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके बताते हो ना, तो वो क्या होता है, एक कंपटीशन टाइप का बनता है। और फिर जब बहुत सारे स्टूडेंट जाके नीचे कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताएंगे, तब आपको लगेगा यार मेरा तो इतना कम स्कोर आ रहा है, यार इसका इतना कैसे। तो एक कंपटीशन इंक्रीज होता है, इंसान को अंदर से एक वो लगता है कि नहीं है मुझे और इंप्रूव करना है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, बाकी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप कमेंट करते हैं तो, ठीक है। डेली प्रीलिम्स का एक मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है। अब सेक्शन वाइज बात कर लेते हैं हमें क्या क्या करना है। क्वांट की सबसे पहले बात करें तो भाई क्वांट में यहाँ पे इस महीने का जो हमारा टारगेट रहेगा कि भाई यहाँ पे जो हमारा मेन फोकस रहेगा, अब हम अरिथमेटिक के चैप्टर्स के ऊपर आ जाएंगे। पहले महीने में हमें याद करो क्या करा था, हमने वहां पे करा स्पीड मैथ्स प्लस हमने करा डीआई, इन दोनों चीजों पे फोकस करा। अब यहाँ पे जो मई का महीना आ गया, यहाँ पे जो हमारा फोकस रहेगा अब अरिथमेटिक के चैप्टर्स के ऊपर ज्यादा रहेगा। क्यों, बिकॉज यहाँ पे डीआई भी डायरेक्टली रिलेटेड हो जाता है आपका अरिथमेटिक से, ठीक है। किन किन चैप्टर्स की बात करेंगे उनकी बात कर लेते हैं, पर कितना देर हमें डेली अरिथमेटिक पढ़ना है, यहाँ पे डेली 1.5 घंटा 1.5 आवर
डेली अरिथमेटिक को देना ही देना है। भैया क्या डेली अरिथमेटिक को इतना समय देना जरूरी है? बंधु आप मान के चलो, अरिथमेटिक को अगर सोच रहे हो ना स्किप करने का, तो तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफी होगी ये, बिकॉज एग्जाम में भर भर के अरिथमेटिक के क्वेश्चन आएंगे, प्लस जो डीआई के क्वेश्चन आएंगे वो भी आपके कहीं ना कहीं अरिथमेटिक के बेस्ड ही होंगे। मतलब फर्स्ट जाओगे अगर अरिथमेटिक को यहाँ पे हल्के में लो, ठीक है, इतना हमें काम करना है। अरिथमेटिक में किन किन चैप्टर्स को हमें फोकस करना है? देखो 4 चैप्टर्स जो स्टार मार्क चैप्टर्स हैं वो तो हम पहले ही कर चुके हैं, मतलब अप्रैल के महीने में परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये 4 चैप्टर्स कर चुके हैं। अब जो बाकी बचे हुए चैप्टर्स हैं उसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता देता हूं आपको। सबसे पहले आ जाता है आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस, इंपॉर्टेंट हो गया। टाइम एंड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इसके अलावा आपका मेंसुरेशन आता है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। ये मैं 3 चैप्टर्स के आपको नाम बता रहा हूं, प्लस एसआईसी है। ये 4 चैप्टर्स आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, बिकॉज इनके क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, और आते ही आते मतलब भर भर के इन 4 चैप्टर्स के तो क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। प्लस इसके अलावा क्या है, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गए तो बोट एंड स्ट्रीम कर लेना, टाइम एंड वर्क हो गए तो पाइप एंड सिस्टर्न कर लेना। तो ये मतलब इंटरकनेक्टेड चैप्टर्स हैं कि ये वाला चैप्टर होते ही ये वाला चैप्टर हो जाएगा, ये वाला चैप्टर होते ही थोड़ा सा इंक्रीमेंट करोगे तो ये वाला चैप्टर हो जाएगा। मतलब ये 4 चैप्टर्स के बाद 2 चैप्टर्स आपको प्लस में और ऐड कर सकते हो। मतलब ये 6 चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे प्रिपेयर करते हुए आगे चलना, ठीक है। यहां तक हमारी बात हो गई। अब रीजनिंग में हमें क्या करना है उसकी बात कर लेते हैं। भैया रीजनिंग में आपको डेली यहाँ पे भी अगेन 2 घंटे का समय देना है, 2 से 2.5 घंटे का समय मान कर चलो। रीजनिंग को कैसे करोगे, क्या करोगे उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ऑल्टरनेट डे पे अब से सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाना चालू करना है। सेक्शनल मॉक टेस्ट क्यों लगाना है? बिकॉज हमने मिसलेनियस की जो 15 दिन तैयारी करी है ना, उसके अलावा हम मिसलेनियस की और तैयारी नहीं करेंगे। मतलब कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया, इसके बाद हम करेंगे मिसलेनियस की प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कहां से करोगे? सबसे पहले तो आप मॉक टेस्ट लगाओगे, सेक्शनल मॉक टेस्ट, बिकॉज यहाँ पे आपको भर भर के क्वेश्चन मिलेंगे। प्लस alphabanker.com पे जो मैंने आपको बताया फ्री सोर्स, वहां से जाओगे, वहां से तैयारी करोगे। और कहां से करोगे? एक गाइडली का पीडीएफ बंडल आता है, वो भी ले सकते हो, उससे भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ये मैंने आपको 3 अलग अलग सोर्सेज बता दिए जहां से आपको डेली बेसिस पे रीजनिंग के मिसलेनियस टॉपिक्स की तैयारी करनी है, ठीक है। इसके अलावा और क्या करना है? इसके अलावा आपको पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट को डेली 2 घंटे का समय देना है, जहां पे आप लोग कॉन्सेप्ट जो 15 दिन में तो पढ़ ही चुके हो, बट यहाँ पे अब हाई लेवल का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, प्लस आपको बहुत सारी सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। देखो लिखा भी है यहाँ पे, सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। अब भाई प्रैक्टिस कहां से करोगे? तो अगेन वही 3 सोर्स, आपका सेक्शनल मॉक टेस्ट, alphabanker.com, गाइडली, ये 3 सोर्स हो गया। प्लस पजल सिटिंग अरेंजमेंट के लिए आपको यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस भी मिल जाती है, तो उनको भी लगाते रहिए। बिकॉज पजल सिटिंग अरेंजमेंट में क्या है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगा, उतना ही आप लोग इंप्रूव करोगे और आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो इसलिए रीजनिंग में हर दिन 2 घंटा इसको देना है, और 1 घंटे के आसपास सेक्शनल मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस को देना है। मतलब रीजनिंग को भी मोटा मोटा हर दिन आपको 3 घंटे के आसपास यहाँ पे अब अगले महीने मतलब मई से आपको देना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। अब भाई नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंग्लिश के लिए। भाई देखो इंग्लिश के लिए ना हर साल हजारों बच्चे आरआरबी पीओ क्लर्क में एक गलती क्या करते हैं, उनको लगता है प्रीलिम्स में तो अंग्रेजी आती नहीं है, तो बाद में पढ़ेंगे ना। तो तुम जब तुम ये सोचते हो ना तुम बाद में पढ़ोगे, तो उसमें क्या होता है 3-4 महीने का अंग्रेजी में गैप हो जाता है। और 3-4 महीने का गैप होने का मतलब समझ रहे हो? मतलब जो स्टूडेंट अभी पढ़ रहा है और जो स्टूडेंट 3-4 महीने बाद पढ़ेगा, तो जो अभी जो पढ़ रहा है वो उनसे कितना आगे होगा, और उसके एग्जाम निकलने के चांसेस तो बनेंगे। बिकॉज भाई एग्जाम तब निकलेगा जब तुम प्रीलिम्स के बाद मेंस निकाल के सिलेक्शन लोगे, ना कि प्रीलिम्स निकालोगे अकेले। भाई क्वांट और रीजनिंग से प्रीलिम्स निकलेगा, पर तुम्हारा मेंस रह जाएगा अगर इंग्लिश स्टार्टिंग से तैयारी नहीं करोगे। इसलिए इंग्लिश को डेली, अगेन बोल रहा हूं, 1 से 1.5 घंटा डेली देना ही देना है। अगेन सोर्सेज बता देता हूं भाई, यहाँ पे 45 मिनट्स आपको रीडिंग करनी है, आधा घंटा आपको प्रैक्टिस करनी है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंबल, क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन, पिलर्स की करनी है आपको। इसके अलावा डबल पिलर्स हो गए, वर्ड स्वैप हो गया आपका, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया, बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं आपके। ये सारे टॉपिक्स की तैयारी कहां से करोगे? सबसे पहला सोर्स जो बहुत अच्छा है, जिसको मैंने खुद डेवलप करा है, इंग्लिश ऑलराउंडर पीडीएफ। उससे अच्छा सोर्स आपको मिलेगा नहीं, बिकॉज ये मैंने खुद बनाया है, ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश में वोकैब की तैयारी कर सकते हो, तो वोकैब के लिए भी वोकैब आसान है, एक पीडीएफ है, वह पीडीएफ हमने बनाया, उसको भी चेकआउट कर सकते हो, लिंक में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लेना, ठीक है। इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए आप लोग गाइडली को फॉलो कर सकते हो, बहुत अच्छा है। यूट्यूब पे आपको क्लासेस मिल जाती है, उनको भी फॉलो कर सकते हो। बाकी जो आपको पसंद आता है करो, पर डेली इंग्लिश को 1 से 1.5 घंटा तैयारी करो, तभी आप लोग बहुत अच्छा इंप्रूव कर पाओगे, ठीक है। तो मई के महीने में अभी तक हमने देखो क्या क्या करा, क्वांट को 3 घंटा दिया, रीजनिंग को 3 घंटा दिया, 1 से 1.5 घंटा हमने अंग्रेजी को दिया। मतलब अभी तक हमारा 3 और 3 6 और 1.5 मतलब 7-7.5 घंटे की बात हो चुकी है। भैया क्या यहाँ पे बात खत्म हो गई? बिल्कुल भी नहीं भाई, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक रह गया है, और उसका नाम है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को आपको मई के महीने से पढ़ना स्टार्ट कर देना है, बिकॉज देखो अगस्त के आसपास आपका एग्जाम आ जाएगा,
उसके बाद बहुत जल्दी जल्दी चीजें होने लग जाएंगी, तो उसके बाद आप लोग पढ़ने जाओगे ना तो बहुत मतलब बहुत ज्यादा फंस जाओगे। तो इसलिए मई के महीने से हर दिन आपको कितना समय देना है, बहुत कम समय, ज्यादा नहीं देना, हर दिन 45 मिनट्स के आसपास देना है। अगर किसी दिन ज्यादा मन कर जाए तो 1 घंटा, 1 घंटे से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं देना। मई में डेली आपको करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट कर देना है। वहां पे मैंने लिखा है स्टार्ट विद मंथली और वीकली पीडीएफ। भाई वीकली और मंथली पीडीएफ से आप लोग तैयारी कर सकते हो। किसी वीडियो सोर्स को लेना चाहते हो तो वो ले लो, टीचर्स बहुत अच्छे हैं। मंथली और वीकली पीडीएफ में अगर आप फॉलो करना चाहते हो तो कुछ सोर्सेज के आपको नाम बता देता हूं, उन सोर्सेज को आप लोग फॉलो कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहला सोर्स का नाम है आपका अफेयर्स क्लाउड, अच्छा सोर्स है। एक ही प्रॉब्लम है इस सोर्स में कि बहुत बल्कि आता है, मतलब एक एक पीडीएफ आपको 300 350 पेज का मिलता है, बच्चे परेशान हो जाते हैं। अगला सोर्स है आपका alphabanker.com। भाई यहाँ पे हमने अपना वीकली और मंथली आपको सारी चीजें मिल जाती है, मतलब यहाँ पे आपको वीकली टॉप 150 क्वेश्चंस मिल जाते हैं, वीकली का डिटेल पीडीएफ अलग से मिल जाता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिल जाता है। वैसे मंथली भी आपको इंग्लिश हिंदी में मिलेगा। मंथली में टॉप 600 700 क्वेश्चंस रहते हैं और एक अलग से डिटेल वाला पीडीएफ मिलता है। इसके अलावा कुछ यूट्यूब चैनल्स के आपको नाम बता देता हूं। भाई एक चैनल का नाम है परचम क्लासेस, काफी अच्छा चैनल है। एक आता है आपका इंडोलोगस, ये भी काफी अच्छा चैनल है। मतलब ये दो आपको यूट्यूब चैनल बता दिए, दो आपको पीडीएफ मैंने सोर्स बता दिए। तो इनमें से किसी को भी एक पीडीएफ सोर्स और एक वीडियो सोर्स, ये दोनों में से एक एक फॉलो करना है आपको। ठीक है, यहां तक काम हो गया। मई के महीने में हमें इतना करना है, मतलब 7 साढ़े 7 घंटे और आधा पौना घंटा, और मतलब 8 घंटे के हिसाब, मतलब जो मैंने आपको पहले बोला था कि 6 से 8 घंटा तैयारी करनी पड़ेगी। मई के महीने में ऑलमोस्ट हर दिन आपको 8 घंटे के आसपास तैयारी को देना ही देना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब बात कर लेते भैया जून के महीने में हमें क्या करना है। देखो यहाँ पे जून के महीने में हमारा टारगेट क्या रहेगा कि अब हम मेंस सेंट्रिक तैयारी करेंगे। मेन सेंट्रिक मतलब भाई अप्रैल के महीने में हमने क्या करा, टॉपिक्स के बेसिक कवर करे, है ना। मई के महीने में हमने क्या करा, टॉपिक के जो बेसिक कवर करे थे उनकी प्रैक्टिस कर ली। भाई जब बेसिक कवर हो गए, प्रैक्टिस हो गई, तो अब हमें हाई लेवल की तैयारी भी तो कभी करनी है। वो हम जून की 1 तारीख से चालू करेंगे, मेन सेंट्रिक तैयारी। उसमें क्या होता है भैया, उसमें आपको सारे क्वेश्चंस जो लगाने हैं वो हाई लेवल के क्वेश्चंस लगाने हैं। देखो यहाँ पे हमने लिखा है, मतलब क्या है, हाई लेवल के क्वेश्चंस क्या होते हैं भैया। फॉर एग्जांपल अभी आपने उठाया आज, फॉर एग्जांपल पजल्स, ठीक है, पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट उठाया, तो इसमें हाई लेवल के, फॉर एग्जांपल आप उठाओ 3 वेरिएबल वाले क्वेश्चन। सिटिंग अरेंजमेंट उठा रहे हो तो इसमें उठाओ 2 वेरिएबल वाले क्वेश्चन जो आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश उठा रहे हो तो इंग्लिश में आप लोग उठाओ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छे मुश्किल एडिटोरियल वाले। क्वांट उठा रहे हो तो क्वांट में डिफिकल्ट टॉपिक्स ऑफ हाई लेवल उठाओ, मतलब ऐसी चीजें उठाओ जो अब आपको मेंस लेवल की तैयारी करवाएं। ठीक है, मतलब जून के महीने में हमारा पूरा टारगेट रहेगा कि अब हम प्रीलिम से ऊपर जाके मेंस लेवल की तैयारी करना चालू करते हैं। ठीक है, देखो मैंने पहले ही बोला था कि ये जो टू डू लिस्ट है हर स्टूडेंट के लिए है, बिगिनर के लिए भी है और एक प्रो मतलब एडवांस लेवल के स्टूडेंट के लिए भी है। बिकॉज यहाँ पे मैं एग्जैक्टली आपको बता रहा हूं कि कैसे प्रीलिम्स और मेंस को साथ में लेके आगे चलोगे आप। ठीक है, अब आप देखो मेंस की जब तैयारी साथ में करोगे तो क्या प्रीलिम्स की तैयारी बिल्कुल पूरी तरीके से छोड़ देंगे, नहीं। हम क्या करेंगे, पूरी तैयारी मतलब जो प्रैक्टिस हमारी रहेगी, प्रैक्टिस हम करेंगे मेंस लेवल की, और इसके बाद जो हम मॉक टेस्ट लगाएंगे यहाँ पे आपको डेली, भाई डेली आपको यहाँ पे फुल मॉक टेस्ट लगाना है। किसका, प्रीलिम्स का। मतलब 1 घंटा डेली आपको प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट के लिए देना है, 1 घंटा मॉक टेस्ट के लिए और 1 घंटा उसके एनालिसिस के लिए। मतलब जो दिन में आप अब से 8 घंटे दोगे तैयारी में, उस 8 घंटे में से 2 घंटा आप लोग करोगे प्रीलिम्स की तैयारी और 6 घंटा करोगे आप लोग मेंस की तैयारी। 2 घंटा प्रीलिम्स की तैयारी में क्या होगा, 1 घंटे का मॉक टेस्ट, 1 घंटे का उसका आपका रहेगा एनालिसिस। वहीं 6 घंटे की मेंस की तैयारी को आप लोग 3 अलग अलग हिस्सों में बांटोगे। एक्चुअली 3 नहीं 4 अलग अलग हिस्सों में बांटोगे, जहां पे आप लोग करोगे 2 घंटा क्वांट की तैयारी, 2 घंटा रीजनिंग की तैयारी, 1 घंटा इंग्लिश की तैयारी और 1 घंटा आप लोग दोगे वहां पे करंट अफेयर्स को। इतना आपको डेली करते हुए चलना है। और क्या ऐड करना है आपको, हर वीकेंड मतलब हर सैटरडे या हर संडे को एक मेंस का फुल मॉक टेस्ट लगाना है। फुल मॉक टेस्ट एक सिटिंग के अंदर, मतलब वहां पे आपको 3 घंटे बैठने की आदत भी डालनी है। बिकॉज देखो उसके बाद अगस्त आ जाएगा, अगस्त में एग्जाम के बाद समय नहीं मिलता है इन सब चीजों को, और पहले से आदत तो डालनी है वो 3 घंटा एक जगह बैठ के एक सिटिंग में एग्जाम देने की। तो हर वीकेंड, हर शनिवार या हर रविवार को एक मेंस का फुल मॉक टेस्ट भी लगाना है आपको। भाई इसके अलावा और आपको क्या करना है, भाई फॉर एग्जांपल किसी किसी दिन ऐसा आ जाता है ना कि यार आज हमारा मॉक टेस्ट लगाने का मन नहीं है यार, आज बिल्कुल मूड नहीं कर, तो उस दिन आप क्या करोगे, भाई उस दिन आप लोग प्रीलिम्स लेवल की डीआई लगाओगे। मैथ की बात कर रहा हूं, क्वांट की प्लस स्पीड मैथ की तैयारी कर लोगे। ठीक है, इसके अलावा प्रीलिम्स लेवल के मिसलेनियस टॉपिक्स लगाओगे प्लस पजल्स लगाओगे। क्यों, बिकॉज इनसे आपकी स्पीड बनेगी। और अगर आपको लगता है भैया कुछ भी मतलब मजा ही नहीं आ रहा, तो वहां पे आप लोग इंग्लिश में मतलब सिंपल जाओ, ऑलराउंडर पीडीएफ खोलो, वहां पे एडिटोरियल की रीडिंग लगाओ और नीचे जाके क्वेश्चंस लगा दो, उसको भी बंद कर दो, बस काम हो गया। किसी किसी दिन लाइट रखो, किसी किसी दिन मेहनत खींच दो। मतलब किसी दिन 8 घंटे की जगह लगता है कि ज्यादा मन है, मतलब पढ़ने में मजा आ रहा है, तो 10 घंटे तैयारी कर ली।
किसने लग रहा है 8 घंटे पढ़ने का मन नहीं है तो उसे 7 साढ़े 7 घंटे में रोक लिया, मतलब वो अब आपके ऊपर कैसे आप कर सकते हो तैयारी, ठीक है। उतना फ्लेक्सिबल रख के आपको आगे चलना। फाइनली जून में हमें क्या करना है, बिकॉज जून आखिरी महीना वो हो जाएगा, बिकॉज उसके बाद एग्जाम आ जाएगा। तो जून में आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे लिखा है डेली प्रीलिम्स का एक मॉक टेस्ट लगाना है, प्लस डेली प्रैक्टिस करनी है वो प्रीलिम्स लेवल की। भाई यहाँ पे जुलाई चालू होने के बाद मेंस को आपको कर देना है बैक सीट के ऊपर और प्रीलिम्स की तैयारी को कर देना है आपको फ्रंट सीट के ऊपर। ऐसा क्यों, बिकॉज अब हमें वापस से स्पीड इंक्रीज करनी है, मतलब वापस हमें रॉकेट की स्पीड में क्वेश्चन बनाने हैं। वो कब बनाएंगे, जब हम प्रीलिम्स की ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, प्रीलिम्स की ज्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, डेली प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट प्लस डेली प्रीलिम्स की ही तैयारी, प्लस इसके साथ जो हमें समय मिलेगा तो हम वहां पे मेंस की प्रिपरेशन भी करते रहेंगे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिसलेनियस के हम मेंस की भी लगाएंगे, ठीक है। ये जो सारी तैयारी हम ये कब करेंगे, जुलाई के पहले 15 दिन तक, ठीक है। उसके बाद 16 जुलाई के बाद हम क्या करेंगे भैया, 16 जुलाई के बाद आप लोग डेली 2 प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट लगाओगे, 2 प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट। ऐसा क्यों, बिकॉज यहाँ पे बस और बस फिर हमारा एक ही उद्देश्य होगा कि सबसे पहले हम प्रीलिम्स क्वालिफाई करें, फिर आखिरी में 15 दिन के बाद जब एग्जाम हो जाएगा उसके बाद मेंस की तैयारी करेंगे। तो आप 15 जुलाई के बाद 16 जुलाई से आपको डेली प्रीलिम्स के 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं, उनको बेहतरीन तरीके से एनालाइज करना है, और उसके अलावा जितना भी समय बचा है उसमें क्वांट की तैयारी और रीजनिंग की तैयारी करनी है। इस समय आखिरी 15 दिन आपको करंट अफेयर्स भी छोड़ दो और इंग्लिश भी छोड़ दो, मेंस की तैयारी भी छोड़ दो। तो 2 प्रीलिम्स के डेली मॉक टेस्ट प्लस उनका डिटेल्ड एनालिसिस प्लस प्रीलिम्स की तैयारी, इसके अलावा और कुछ नहीं करना आखिरी के 15-20। इस तरीके से तैयारी करते हुए चलोगे भाई, इससे ज्यादा डिटेल टू डू लिस्ट कहीं मिला है आपको, बताओ। मंथ वाइज टारगेट देते हुए मैंने आपको बता दिया भाई, अभी अप्रैल में क्या करोगे, मई में क्या करोगे, जून में क्या करोगे, जुलाई में क्या करोगे। स्टिल अगर आपका कोई भी अभी भी डाउट रहेगा कि भैया ये वाला डाउट तो अभी भी क्लियर नहीं हुआ, तो भाई नीचे का कमेंट सेक्शन 24 घंटे आप लोगों के लिए खुला है। मैं खुद 24 घंटे अपने हर छोटे भाई बहन के लिए अवेलेबल रहने की कोशिश करता हूं, तो छोटे से छोटे डाउट को आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और मैं अपने से पूरी कोशिश करूंगा कि आपके हर डाउट को जल्दी से जल्दी क्लियर आउट करा। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बिकॉज आप सब्सक्राइब करेंगे मुझे बेइंतहा मोटिवेशन मिलेगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो गाइस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे ये वीडियो हर स्टूडेंट तक पहुंच सके जो भी इस बार आरआरबी की तैयारी कर रहा है और उसको सही डायरेक्शन की जरूरत है, तो उसको वीडियो शेयर करिए, बताइए यार इस तरीके से तुम भी तैयारी कर सकते हो। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।